हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आज आप लोग के सामने। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पूरे आदर सम्मान के साथ मेरे व्यूवर्स का मैं फिर एक बार अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। बेटी शब्द की जब भी बात होती है या बेटी शब्द का अगर मैं नाम लूं तो स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, माता पिता के सामने सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें कुछ सिर्फ मात्र शब्दों में ही बताना पॉसिबल नहीं है सिंगल एक वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ बातें लेके आई हूँ आप लोग के सामने। आज की मेजर प्रॉब्लम चाहे शहर हो या फिर गाँव हो, गाँव में तो और ज़्यादा है। रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो अगर एक कोई छोटा सा गाँव मान लीजिए, सपोज दैट, उसमें सिर्फ एक दो घर छोड़ के बाकी सारे घर की सेम प्रॉब्लम आपको नजर में आएगी अगर प्रैक्टिकली आप थोड़ा देखेंगे चीजों को तो। और ये चीजें शहर में भी हैं। अगर पेरेंट्स से आप निकले और ये चीजें गांव या शहर गली मोहल्ले में एक परिवार से ये पूछे कि हाँ आपकी बेटी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, या आफ्टर मैरिज आपकी बेटी क्या सुखी है परिवार, ये तो बात पड़ोसियों में आपस में होती ही है, स्पेशली आफ्टर मैरिज, कि आपकी बेटी की शादी कैसी हुई, घर अच्छा है कि नहीं, परिवार अच्छा है कि नहीं, पति अच्छा है कि नहीं, और बाकी फैमिली के और मेंबर्स सपोर्टिव मतलब कैसे हैं। ये बहुत नेचुरल और बहुत जनरल क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद ज़रूर समय निकाल के बातें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक सहमत करते हैं मेरी बातों से। तो बिल्कुल नेचुरल एक चीज़ अगर हम आप अपनी लाइफ में देखें तो बेटी शब्द की जब बात आती है तो बहुत से घरों में आप लोग बोल सकते हैं कि 100 अगर रेशियो देखा जाए तो कम से कम 90% से भी ज़्यादा घरों में आपको एक ही प्रॉब्लम दिखाई देगी कि बेटी को कुछ लोग तो शादी के पहले पढ़ा नहीं पाए क्योंकि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, या समाज का दायरा गांव या समाज का दायरा गांव में तो बहुत ज़्यादा है, शहर में उतना अभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गांव में आज के डेट में भी लड़की को पढ़ाने अगर किसी ने बाहर भेज दिया तो ये एक बिग इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। न जाने याद आता है जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखती हूँ मैं तो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मैं रखना चाहूँगी आप लोग के सामने, रिस्पेक्टेड मलाला जी का। उनका नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश रखी थी कि मुझे पढ़ना है, और सिर्फ इस चीज़ के लिए उन्हें क्या देना पड़ा, अपनी जान तक दांव पे लगानी पड़ी और 3 गोलियां उनको लगी। इस बात से सब अवेयर हैं और ज़रूर मैं उनके लिए एक वीडियो ज़रूर अपना एक बनाऊंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि इतना कुछ लाइफ में एग्जाम्पल देखने के बाद भी हम आप पेरेंट्स जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। वीडियो का मोटिव हर बार की तरह सबसे पहले ये बता दूं, ये उस प्रॉब्लम का सलूशन शायद आपका हो जाए इसमें कि जो पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारी बेटी सुखी नहीं है, या हमारी बेटी को घर अच्छा नहीं मिला, या फिर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि समय रहते जब बेटी का जन्म जब होता है आपके घर में, थोड़ा बहुत एजुकेशन प्राइमरी तक उसकी होती है, या एक समय के बाद सपोज दैट माता पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं, या पैसे होने के बाद समाज का कुछ दायरा ऐसा बना है, जैसे कि मैंने कहा कि आज भी गांव में अगर बाहर भेज दिया जाए तो माता पिता थोड़ा संकोच कर जाते हैं कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, बेटी को बाहर भेजा गया पढ़ने। क्योंकि मेरे टाइम में भी जब हॉस्टल से मैंने जो भी अपनी एजुकेशन ली है उस टाइम में ज़रूर लोगों को ये लगता था कि हाँ कैसे बेटी को अपने बाहर इन्होंने भेजा है, लेकिन बस वही है, पेरेंट्स एग्री थे तो थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने भी कर ली। और काफ़ी कुछ लाइफ में बाहर भी निकलना चाहिए, हर तरह की दुनिया बेटियों को भी देखनी चाहिए, और काफ़ी कुछ जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके लाइफ का ये जो डिग्रीज होती हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस लेना वो सबसे बेटर चीज़ है, वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। जो आप लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हो और सीखते हो वो चीज़ है आपकी सबसे बेस्ट होती है। तो हर पेरेंट्स को इस वीडियो के जरिए मैं ये मैसेज इस बार लेके आई हूँ कि ये जो हर घर में हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि हाँ बेटी को पढ़ा नहीं पाए, बेटी के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स है, या आफ्टर मैरिज तो लॉट्स ऑफ स्ट्रगल है, जिसे मैं क्या काउंट कराऊँ। आप लोग सोच सकते हैं कि बेटियों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है आए दिन शादी के बाद बहुत कुछ। अब तो ऐसा हो गया है कि आज शादी हुई कल को घर टूट गए, या फिर ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि शादी के बाद अगर लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं, एक पढ़ाई जैसे शब्द को भी वैल्यू इंसान नहीं देता है। बहुत से घरों में बोला जाता है नहीं जेंट्स ही कमाएंगे, या फिर ये भी थॉट प्रोसेस लोगों का माइंडसेट आज भी बना हुआ है कि मेंस कमा रहे, घर में रोटियां कौन बनाएगा,
क्योंकि अभी एक वीडियो मैंने एक शेयर चैट पे, आप लोग ऐप जानते होंगे, उस पर मैंने एक छोटा सा मतलब रील बना के कुछ सेकंड का डाला, जिसमें आप लोग देखेंगे, आप लोग विजिट करिएगा तो आप लोग देख पाइएगा। तो उसमें कुछ शब्द मैंने लड़कियों को लेके ही बोले हैं कि अगर आपकी शादी होने जा रही है तो एक आपने सुना होगा, अगर ऑलरेडी आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप लोग को ये लाइन याद होगी कि एक कहानी मैंने एक अपने वीडियो में बताई है, जिसमें मैंने ये बोला है कि अगर बेटे को एक पिता बोलता है कि अगर तुम अपनी शादी चाहते हो कि सुखी बीते, अच्छे से बीते, तो आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को कभी इस बात का एहसास, मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप उसको इस चीज़ का एहसास मत दिलाओ कि आप सिर्फ किचन के लिए बने हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसको रिस्पेक्टफुली हर चीज़ उसको बता सकते हो। ये नहीं, क्योंकि आजकल यही होता है, आफ्टर मैरिज बेटियों को यही लगता है हम किचन के लिए बने हैं, और ये जताया भी जाता है। तो उसमें एक कमेंट आया हुआ है, तो क्या किचन की जिम्मेदारियां लड़के ले लेंगे, पति ले लेंगे? तो ये नहीं है, ले लेंगे। उसमें सिंपल सा एक आंसर मैंने दिया भी कि जिम्मेदारी घर में चाहे खाना बनाना, चाहे कोई भी हो, इवन आप नौकरी, मेंस अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपका नहीं है। हर काम को, हर पर्सन, हर बार इक्वेलिटी 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 की जो बात हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है हर काम हर इंसान कर सकता है। और ये चीज़ें बोलना कि किचन सिर्फ वुमेन की जिम्मेदारी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने हमेशा बोला है कि आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, आप होटल्स में जाओगे, या फिर बड़े बड़े जब पार्टीज वगैरह होती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ वुमेन से ज़्यादा मेन से दिखेंगी। जितने भी आपकी आप शादी वगैरह में देखिए, आप लोग मेन से ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। खाना वगैरह की जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं शादियाँ पार्टियाँ में, वो मेंस ही करते हैं। तो हाउ कैन पीपल से दैट कि वुमेन्स ही किचन संभालेंगी या पति क्यों संभालेंगे? ईगो सामने आ जाता है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। फिलहाल जो वीडियो में मैं बात कर रही थी कि ये जो बेटियों की प्रॉब्लम है, आए दिन पेरेंट्स जो बोलते रहते हैं कि हमारी बेटी दुख कर रही है, हमारी बेटी को अच्छा घर नहीं मिला, तो रीज़न ये, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन ये है, मेरे तरफ से ये मेरा पर्सनल थॉट है कि हमें अपनी बेटियों को, जब बेटी जन्म लेती हैं और कुछ बड़ी हो जाती हैं, तो हम लोग उनकी उम्र को देख के उनकी शादी की जितनी चिंता करते हैं, शायद वो जो चिंताएं हैं और वो जो पैसा है दहेज आज भी दिया जा रहा है, शायद वो अमाउंट, अगर आपको अपनी बेटी में काबिलियत दिख रही है कि आपकी बेटी उस लायक है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये जो शादी का मामला है थोड़ा पीछे रखिए और सबसे पहले अपनी बेटी की लाइफ को सबसे आगे रखिए कि हाँ वो अपनी लाइफ में खुद पे डिपेंड रहे। अगर शादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको वो खुद फेस कर पाए और खुद हर चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सके। क्योंकि आज के डेट में भी ये चीज़ें हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि शादी के बाद पहले तो पेरेंट्स जो ये सिखा के भेजते हैं हमेशा कि हाँ अब जा रही हो, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, कुछ होगा तो हम लोग रखेंगे नहीं। इस तरह से बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो पेरेंट्स देते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि माता पिता कैसे अपने बच्चे को इस तरह से बोल सकती हैं जिन्हें इतने सालों पाला पोसा जाता है। फिर उसके बाद ये सारे डायलॉग कि तुम अर्थी में ही अब आना, हमारे घर मत आना, मतलब क्या है? ये थॉट का प्रोसेस मुझे समझ में नहीं होता, तकलीफ आती है। सिर्फ इतना बोलना है इस वीडियो में कि ये जो सारी तकलीफें बेटियों की है, ये तो बहुत हद तक कम की जा सकती है अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं तो। ये चीज़ें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो सब चल रहा है कई सालों से जो लाया गया, वो चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन चीज़ों पे गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो अलग चीज़ है कि हर जगह करवाया जा रहा है। लेकिन अगर एक एक फैमिली, और फैमिली से ही घर बनता है, घर से समाज तक, समाज से संसार, जितने भी लोग हैं, अगर थॉट का जो प्रोसेस है, पेरेंट्स ही रोते हैं बेटियों की तकलीफ के बाद, अगर ये चीज़ें माइंडसेट वो कर लें कि हमें अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करनी है जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, वो आत्मनिर्भर ना बन जाए। और रही बात जहाँ पैसों की, बहुत लोगों के मन में ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम अपनी बेटी को एक हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोल दूं, मे भी आप एग्री करते हैं चाहे नहीं करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, आप अगर बचपन से ही अपनी बेटी को जो माहौल आपने दिया है और आप उससे बात करते रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, हम लोग क्या है कि मतलब अभी कुछ लोगों का ये होता है पेरेंट्स का कि अगर बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की, दोनों वे में मैं बात कर रही हूँ,
कि बच्चे अगर अच्छे हैं पढ़ने में तो हम पेरेंट्स से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो थोड़े से भी डाउन रहते हैं या डल रहते हैं तो हम क्यों नहीं उस तरह से एज अ फ्रेंड उन्हें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। एक बार इंसान फेल होगा, 2 बार इंसान फेल होगा, लेकिन अगर हम उसके साथ फ्रेंडली लगे रहेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फेलियर्स कुछ नहीं कर पाते हैं, 1-2 बार फेल होने से या नंबर कमाने से कुछ नहीं होता। आपका जो सोचने का तरीका है, आपका माइंड किस लेवल का है, किस तरह से सोच सकता है। जहाँ तक ये वीडियो बेटियों के लिए स्पेशली है तो मैं यही बोलूँगी कि आप और माँ, सबसे पहले माँ भी और पिता का भी लगाव अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा होता है, इस बात को तो आप लोग भी मानते होंगे। तो आपकी बेटी में क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डिप्लोमा कराएं या फिर उसे आप इंजीनियरिंग कराएं। बहुत सारी चीज़ है, कम में भी बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। मैंने कहा सिर्फ इतना, एक रिक्वेस्ट कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर आप पूरा बना लीजिए, वो आप कर सकते हैं। आपकी बेटी में क्या काबिलियत है, आपके पास अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप तो बैंक से भी लोन वगैरह मिल जाते हैं, या जो भी आपको बैंक दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं कि आप बेटियों को पढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा सकते तो बहुत से ऐसे औरतों के लिए, बेटियों के लिए तो बहुत सारी ऐसी काम काज हैं जिसमें दिमाग का प्रयोग होता है, पैसे का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। आज भी न जाने कितने एग्जाम्पल हैं, इस पे अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करके, मतलब पहले की अगर आप देखेंगे वुमेन्स को जिन्होंने 5 तक की एजुकेशन में, जब हमारे मदर्स का टाइम था तो हमारी मदर्स बोलती थी कि 5 तक भी पढ़ लिया तो होता था कि अरे उनकी बेटी बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाना, अब शादी के बारे में सोचना है। उसके कुछ समय बाद जिसने 10 कर लिया तो वाह अरे 10 कर लिया, बहुत हो गई पढ़ाई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 5 अगर 10 तक की भी आपकी क्षमता है, स्पेशली मैं ये अगर गांव में लोग देख रहे हैं तो उनके लिए बोलूँगी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा, कम संपत्ति है, तो 5 या 10, फिलहाल अब तो 5 तक कोई नहीं पढ़ा रहा है, कम से कम 10 तक भी आप अपनी बच्ची को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद भी सिलाई है, कढ़ाई है, खाना बनाने का है। आप देख सकते हो कि कितने सारे यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के डेट में कि हर घर, कोई कितना भी रिक्शा चलाने वाला हो, कितना भी गरीब हो, फ़ोन सबके पास है, नेट हर कोई यूज़ कर रहा है, हर फैमिली में कर रहा है। तो आप देखेंगे कि बेटियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो पार्लर का कोर्स हो गया, चाहे सिलाई का हो गया, चाहे कुकिंग का हो गया, कुछ ऐसी फील्ड्स है कि सिर्फ लड़कियां अपनी माइंड का यूज़ करके, बस ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने, जैसा कि मैंने कहा, जितनी चिंताएं आप शादी की करते हो, कोई शादी में दहेज देना पड़ेगा, ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, वो, और इतना कुछ करने के बाद एज अ रिजल्ट क्या मिलता है कि आपकी बेटी को सुख ही नहीं है, दुनिया की जो टेंशन है वो आपकी बेटी को मिल गया है। जो पिता का कंधा हमेशा साथ में रहता है और माँ का आंचल रहता है। एक कहानी ये कहीं मैंने पढ़ा हुआ, बहुत से कोट्स मैं पढ़ती रहती हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि हाँ, शादी के पहले पिता का कंधा बेटी के साथ रहता है, माँ का आंचल साथ रहता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो ये टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इमोशनल फूल अब भी बनेंगे तो समाज ना आगे बढ़ पाएगा, ना परिवार और ना बेटियां सुख कर पाएंगी। आज भी हर घर में एक बेटी जरूर रोते मिलेगी, उन्होंने जो सोचा लाइफ में वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगी। और ये अभी कई सालों तक ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर पेरेंट्स ने अपनी सोच आज भी नहीं चेंज की। तो करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ज़रूरत है दिमाग लगाने की, ज़रूरत है बातें करने की। अगर पेरेंट्स समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाहे फादर हैं चाहे मदर हैं, तो बातें करें अपनी बेटियों को लेके कि आप अपनी बेटी को किस फील्ड में कैसे करवा सकते हैं। अगर आप आज भी देखेंगे नज़र घुमा के, साइंटिस्ट नहीं दिखेंगी आपको, पायलट्स नहीं दिखेंगी आपको, जिनके पास जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो अपनी बेटियों को और बहुत कुछ करा सकते हैं, क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है जो बाकियों के पास नहीं है। तो आगे तो मैं ऐसे ही समाज की कल्पना करना चाहूँगी कि हाँ, हर वो फील्ड जिसमें आज मेंस ज़्यादा दिखते हैं, वुमेन्स कम दिखती हैं, तो इस चीज़ की मैं कामना करूँगी कि आने वाले समय में पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेके इतने जागरूक हो जाएं कि हर जगह, हर गली मोहल्ले, गांव से लेके समाज तक, हर जगह अगर हम लोग नज़र उठा के देखें तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे कि हाँ,
बेटी अपने पैर पे खड़ी है, बेटी कुछ कर सकती है। तो ये जो आगे आफ्टर मैरिज की ये जो सारी प्रॉब्लम, मुझे लगता है काफ़ी हद तक तो शॉर्ट आउट ऐसे ही हो जाएंगी और ये कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे कि हाँ आपने अपनी बेटी को उस काबिल नहीं बनाया। और अगर आफ्टर मैरिज किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर आपने मेंटली अपनी बेटी को सब कुछ फ्रेंडली होके बातें की है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, तो ज़रूर हर रिलेशनशिप में मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय तक, कुछ साल दे दिए तो बहुत दे दिए। आज भी लड़कियां अपनी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ फ्यूचर जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कि मतलब हस्बैंड जो बोल रहा है वो सुनना है, जेठ जेठानी जो बोल रहे हैं वो सुनना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों। उस पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनेगा मेरा, जो फैमिली के लिए, बेटी के लिए बिल्कुल होगा आप लोग के लिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज है हर पेरेंट्स के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कष्ट ना हो, आपकी बेटी को कोई दुख या तकलीफ, देखिए सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी, उससे हम बच नहीं सकते हैं। कुछ लाइफ का वो ऊपर वाले का है जो हमारी किस्मत में वो मिलना ही है, सुख और दुख दोनों ही, वो सब, उससे कोई नहीं बच पाता। चाहे वो ईश्वर जब नहीं बचे तो हम कैसे बच पाएंगे। ऊपर वाले ने भी बहुत कष्ट सहे हैं समय समय पे, इसीलिए उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है कि हाँ पहले मैं कष्ट अगर उनके ऊपर है तो हम लोग ये चीज़ें सोचें। जैसे माता सीता हो गई तो हम उनको रख सकते हैं एज एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि जब वो दुखी होने से नहीं बची, बहुत चीज़ों का सामना करने से नहीं बची, तो हम लोग तो आम इंसान हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पेरेंट्स अपनी बेटियों को ये मन में बस इतना ठान ले कि अपनी बेटी को उस लायक बना दें, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है। एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है, कोई साथ नहीं देने वाला है। इतना जानती हूँ मैं, लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है बीते सालों का, मुझे यही समझ में आता है कि चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे कोई भी है, आपके सामने अगर आप इन फ्यूचर कभी भी डाउन गिरते हो, नीचे जाते हो, तो सिर्फ एक शिक्षा ऐसी चीज़ है और आपका दिमाग जो आपकी काबिलियत है, आपकी सोचने की क्षमता जो पॉजिटिव वे में आप लेते हो, सिर्फ उसी के बल पे आप कभी भी अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हो, हर सिचुएशन से लड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा होगा, जिसका सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मैं दे चुकी हूँ। और कामना करूँगी कि जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ज़रूर बेटी के जन्म के बाद से ही वो अपना एक बना ले कि हाँ उन्हें बेटी को कैसे रखना है, कैसे करना। और ये सारी चीज़ें जो चिंताएँ, जो फोकस हम लोग करते हैं कि शादी करना है, शादी में ये गहने देने, ये दहेज देना है, इनके घर शादी करेंगे तो बेटी बहुत अच्छे से रहेगी, इवन देने लेने के बाद, और एक अच्छे मतलब डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत हाई सोसाइटी में भी शादी करने के बाद भी बेटियां दुख उठा रही हैं। तो उस दुख से निकलने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जो मुझे ऐसा लगता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बेटी को हर इस दिक्कतों से निकाल सकती है और अपने आप को इन तकलीफ़ों से बाहर लाके और फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकती है अपनी लाइफ में। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।